बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MTB ट्रेडर्स और मैं मोहम्मद तलहा। आज मंडे 2 सितंबर है और आज हम वीकली फोरकास्ट करेंगे कि इस पूरे वीक जो 2 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक का है, इस पूरे वीक मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है, गोल्ड का क्या बिहेवियर हो सकता है और ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहाँ से हम गोल्ड को बाय या सेल कर सकते हैं। तो आप भी अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल MTB ट्रेडर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो सके। और अगर आप भी MTB ट्रेडर्स की फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं और हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के लिंक से अकाउंट विजिट करें और स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर शो रहा है उस पर कॉन्टैक्ट करके MTB ट्रेडर्स की फैमिली का हिस्सा बने। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ। तो हम आगे हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ और देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट फंडामेंटल्स हैं। तो मंडे की बात की जाए तो मंडे को कोई भी हाई इम्पैक्ट डेटा नहीं है बल्कि बैंक हॉलीडे है USD की, तो मार्केट में कोई खास मूवमेंट आ नहीं सकती। मार्केट सिर्फ और सिर्फ या तो कंसोलिडेट कर सकती है या वन साइड स्लोली मूव कर सकती है। उसके अलावा ट्यूसडे की बात की जाए तो ट्यूसडे शाम 7 बजे USD के ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI है। वेडनेसडे शाम 7 बजे जॉल्स जॉब ओपनिंग है। थर्सडे वाले दिन ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, शाम 5:15 बजे है, शाम 5:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है और शाम 7 बजे ISM सर्विसेज PMI है। तो ये इम्पोर्टेंट दिन है और थर्सडे वाले दिन क्या कहते हैं मूवमेंट थोड़ी आ सकती है ज़्यादा फंडामेंटली। फ्राइडे की बात की जाए तो फ्राइडे शाम 5:30 बजे एवरेज हार्डली अर्निंग है, NFP है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो फ्राइडे वाला दिन भी बहुत इम्पोर्टेंट दिन है और इस दिन मार्केट बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकती है और बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है। तो अगर आप स्मॉल अकाउंट से ट्रेड करते हैं तो ऐसा ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो आपका अकाउंट वॉश होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये थे कुछ फंडामेंटल्स डाटा पूरे वीक के कौन कौन से डाटाज हैं और कब कब मार्केट में फंडामेंटली मूव आ सकती है। अब हम चलते हैं टेक्निकली चार्ट की तरफ और देखते हैं कि कौन से ऐसे टेक्निकल लेवल्स है जहाँ से हमें बाइंग या सेल करनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मंथली चार्ट ओपन है और यहाँ पे मैंने एक लेवल मार्क किया हुआ है। तो वो कौन सा लेवल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी हम बात करते हैं मंथली क्लोजिंग की। तो मंथली जो क्लोजिंग दी है अगस्त की, वो अपने लास्ट मंथ जो और क्या कहते हैं जुलाई था उसके हाई से भी वो ब्रेक किया है हाई को, और जो क्लोजिंग दिया उसके हाई से भी ऊपर दिया है। और जो इस मंथ हाई मारा था अगस्त में वो 24, 25, 31 का हाई मारा था। तो ये तो हमने मार्किंग देख लिया कि मार्केट एक अच्छी खासी बुलिश फॉर्म में थी और नीचे एक अच्छा शेडो छोड़ा था। तो ये इंडिकेट करता है कि सितंबर मंथ में भी मार्केट बुलिश हो सकती है, लेकिन डायरेक्ट यहाँ से बुलिश हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि मार्केट थोड़ा रिट्रेस करने आए, जैसे कि लास्ट मंथ अगस्त में मार्केट रिट्रेस करने आई थी। मार्केट ने अच्छा खासा रिट्रेस किया, रिट्रेस करके भी मार्केट ने एक अच्छी खासी मूवमेंट दी। तो हो सकता है कि इस मंथ में मार्केट नीचे आए रिट्रेस करने और रिट्रेस करके एक अच्छी खासी बाई की तरफ मूवमेंट है। तो कहाँ से रिट्रेस कर सकती है, तो ये रिट्रेसमेंट जोन मैंने मार्क किया है और ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे मार्क किया है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं टूल, वो टूल है फेब लेवल। अगर हम लास्ट मंथ के लो को और क्या कहते हैं हाई को मिलाएं तो हमारे पास कुछ लेवल्स निकल के आते हैं। पहला लेवल आता है 2.36 का, दूसरा लेवल आता है 382 का और उसके बाद आते हैं हमारे पास 0.5 और 0.6 के लेवल। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फेब लेवल में अगर बात की जाए तो 0.5 और 0.6 का जो जोन होता है ये वाला, ये एक गोल्डन जोन होता है। अगर तो मार्केट यहाँ पे आती है और अपने इस जोन से रिएक्शन लेके रिट्रेस लेके मार्केट ऊपर जाती है तो मार्केट क्या कहते हैं अपने जो लास्ट हाई होता है जहाँ से वो करेक्शन लेना है उस हाई को ब्रेक करके न्यू हाई की तरफ जाती है। ये मोस्टली टाइम देखा गया है। तो उसी तरह मार्केट ने अभी न्यू हाई लगाया है मंथली क्लोजिंग में
और उसके बाद में मार्केट नीचे आती है। और अगर अपने इस गोल्डन जोन 0.5 जो लेवल बनता है 2447 और 0.6 का जो लेवल बनता है 2428, अगर अपने इस जोन पे आती है और यहाँ से रिट्रेस करती है, रिट्रेस करने के बाद रिजेक्शन लेकिन मार्केट बाय साइड जाती है, तो पॉसिबल है कि मार्केट अपने जो हाई है उस हाई को ब्रेक करे और न्यू हाई बनाए जो 2550 या फिर 2600 की तरफ भी जा सकता है गोल्ड। तो ये तो थी मंथली कैंडल। मंथली कैंडल हम हर वक्त नहीं देखते क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स होती हैं। ये हम मंथ के स्टार्ट में या तो मंथ के एंड में क्लोजिंग के टाइम पे देखते हैं कि अब क्या मूवमेंट हो सकती है मंथली और मार्केट के क्या लेवल या ट्रेंड हो सकते हैं। तो अब हम चलते हैं डेली कैंडल की तरफ और डेली कैंडल में हम देखते हैं कि कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहाँ से बाय या सेल हो सकती है। और ये जो हमने लेवल मार्क किया है, क्या ये लेवल हमारे डेली कैंडल में भी आ रहा है? क्या डेली कैंडल्स में वहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस कुछ ऐसा बन रहा था पहले? तो हम चेक कर लेते हैं। तो डेली कैंडल में आ गए और डेली कैंडल में भी ये जोन वही मार्क किया हमने। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इस जोन पे मार्केट ने रिजेक्शन ली थी, रेजिस्टेंस बनाया था और उसके बाद क्या कहते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में आई थी। डाउन ट्रेंड में आने के बाद मार्केट वापसी अपने इस एरिया पे गई, यहाँ पे फेक आउट दिया, फेक आउट देकर मार्केट वापसी डाउन ट्रेंड में आई, फिर मार्केट वापसी ऊपर गई और इस एरिया को टेस्ट किया, ऊपर हाई भी लगाया, लेकिन जितनी भी क्लोजिंग थी इस जोन से नीचे थी। फिर मार्केट वापसी नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर अगेन गई और अपने इस लेवल को एक बड़ी कैंडल से ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट वापसी डाउन ट्रेंड में आई है और अपने इस जोन को टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद मार्केट ने एक न्यू हाई लगाया है और अब चांसेस ये है कि मार्केट वापसी नीचे आएगी, अपने इस एरिया को टेस्ट करेगी और फिर न्यू हाई की तरफ जा सकती है। तो ये तो आपने देख लिया कि जो हमने लेवल मंथली में मार्क किया था वो हमारे पास क्या कहते हैं वो डेली में भी ये लेवल निकल के आया है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो मार्केट एक ट्रेंड में मूव करी है, बाय ट्रेंड में, और मैंने ट्रेंड लाइन भी मार्क की हुई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले मार्केट ने इस यहाँ से इस लेवल से मार्केट उठी, फिर मार्केट नीचे आई, अपने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर मार्केट ने रिस्पेक्ट दी और फिर मार्केट ऊपर गया। तो अब चांसेस ये हैं कि मार्केट फिर नीचे आएगी और अपने इस ट्रेंड लाइन को फिर से रिस्पेक्ट दे सकती है। अब ये कब देती है, किस टाइम में नीचे आती है, ये तो मालूम हो सकता है कि आज के दिन आ जाए, लेकिन आज के दिन इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है नहीं क्योंकि यूएस सेक्शन में बैंक हॉलीडे है, न्यूयॉर्क बंद है। तो हो सकता है कल आए या फिर वेडनेसडे को किसी डाटा में आ जाए, थर्सडे को आ जाए, लेकिन चांसेस यही हैं क्योंकि इसी वीक आए, क्योंकि इस वीक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटास अवेलेबल हैं मार्केट में। तो अगर तो इस वीक आपको यहाँ इस जोन से कहीं से भी गोल्ड की रिजेक्शन मिलती है तो बाय कर सकते हैं। और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो पहला जो बाय गोल्ड का हाई है 2530 की तरफ वो होगा। और जो दूसरा क्या कहता है, अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करती है दैन वी टैग पे हम अगेन बाय लेंगे, जो हमारी दूसरी बाय बनेगी। और जो हमारा क्या कहता है सेकंड जो होगा वो 2600 की तरफ होगा हाई टारगेट। तो ये तो दो लेवल्स मैंने आपको डेली के बता दिए हैं। और अब हम चलते हैं 4H की तरफ और 4H को भी चेक कर लेते हैं। तो 4H के चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये कुछ लेवल थे जो रजिस्टर मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाई है। तो अगर तो मार्केट आपको इस जोन में मिलती है और यहाँ पे होल्ड करके रिजेक्शन लेती है तो शॉर्ट टर्म हम सेल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म सेलिंग में आपको नहीं बोल सकता, शॉर्ट टर्म सेल कर सकते हैं हम। पहला टारगेट हमारा ये वाला जोन होगा। ये जोन कौन सा जोन है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने लास्ट हमारे जो वीकली और डेली के फोरकास्ट हमने ये जोन डिस्कस किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इस जोन पे पिछले टाइम 3 से 4 दफ़ा रिजेक्शन ली थी। रिजेक्शन लेके इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक दफ़ा रिटेस्ट किया,
फिर अपने हाई बनाया, फिर दूसरी दफ़ा रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट क्या कहते हैं अपने न्यू जो मार्केट ने हाई बनाया हुआ था उस हाई को वापसी रीटेस्ट किया और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। अब मार्केट वापसी है कि इस जोन पे आ सकती है और हो सकता है कि यहीं से मार्केट बाय हो जाए। डेली में तो हमारे पास ये वाला लेवल था जो मैंने बताया था, लेकिन H4 में हमारे पास पहला लेवल ये आ रहा है बाइंग का। रिस्की बाय है, लेकिन हो सकता है कि यहीं से मार्केट में बाय मूवमेंट आ जाए, ठीक है। लेकिन ये रिस्की बाय है। असल इम्पॉर्टेंट जो लो रिस्क और अच्छी बाय है वो ये वाला जोन है 2450 से लेके 2430 तक का। तो अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करती है तो हम यहाँ से बाय लेंगे और हमारा पहला टारगेट ये वाला एरिया होगा और दूसरा 2550 या 2600 की तरफ होगा। और अगर H4 में भी बात की जाए तो जैसा कि हमने ये जोन मार्क किया था मंथली, उसी के अंदर हमारे पास H4 का भी जोन आ रहा है जो 2440 से लेके 2430 तक का है। तो ये H4 के हिसाब से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जोन बन गया है। तो अगर तो इस लेवल पर कहीं पे भी मिलती है तो एक अच्छी स्विंग बाय हमें मिल सकती है। और अगर इस जोन को ब्रेक कर देती है मार्केट इस वाले जोन को 2430 से नीचे क्लोजिंग दे देती है या इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है, देन इसके रीटेस्ट पे यहाँ कहीं से हम सेल लेंगे और फिर मार्केट में सेलिंग स्ट्रक्चर आ सकता है। और जो पहला लेवल है सेल का वो हमारे पास 23 2350 वाला जोन है। और अगर इस लेवल को भी ब्रेक करती है तो देन इसके रीटेस्ट पे हम अगेन सेल ले सकते हैं जो हमारा टारगेट 2280 की तरफ हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल मार्केट में मैं सेल नहीं देख रहा हूँ। सेल हम तभी करेंगे, ये शॉर्ट टर्म सेल तो मैंने आपको बता दी कि ऊपर का जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ से मैं मिलती है तो शॉर्ट टर्म सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म सेल करना है तो फिर इस जोन का ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है और जोन भी है। तो ये ब्रेक होता है तो फिर हम अच्छी और लॉन्ग टर्म सेल की तरफ जा सकते हैं। तो ये था वीकली फोरकास्ट। कैसा लगा आपको ये फोरकास्ट हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।